हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा जीके के लिए वो है नेशनल डेयरी के आपके पास में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के संदर्भ में निम्न स्तर पर विचार कीजिए। इन बातों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो सबसे पहले है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के तौर पर हुआ था। कि इसकी शुरुआत 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के तौर पर की गई थी। ये बात सही है या गलत है। दूसरी बात पूछी गई है 1936 में इसे इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट नाम दिया गया कि भाई इसका नाम बदल के 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और तीसरी बात जिस पर विचार करना वो है आपके पास 1955 में करनाल स्थित वर्तमान स्थल पर इसको 1955 में करनाल में NDRI को स्थानांतरण हुआ था कि 1955 में इसके हेडक्वार्टर को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी रहेगा 1, 2 और 3। तीनों बातें तीनों कथन सही हैं। तो एक बार इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में 1923 में शुरुआत की गई थी इसके के नाम से शुरुआत की थी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया था और 1955 में इसे बेंगलोर से करनाल में स्थानांतरित किया गया था। तो ऊपर वाली तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी हमारे पास, 1936 में इसका नाम बदल दिया गया, तो 1955 में इसे करनाल में स्थानांतरित किया गया था। और 1970 में किसमें 1970 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से हटाकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने संरक्षण में ले लिया था। तो 1970 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने अंडर में ले लिया था। 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया था। 1989 में इसके डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और सबसे पहली IVF भैंस प्रथम इसी जगह NDRI के द्वारा ही तैयार की गई थी। तो इसके बाद में आपके पास में दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। इसके वन्य जीव अभ्यारण्य जो इनके मेल हैं वो कौन कौन से सही है, मैं इनको साथ साथ में ही आपको डिटेल में दे रहा हूँ, उसके बाद इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ स्थित है? झज्जर जिला में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी, ये रेवाड़ी में, ये बिल्कुल सही है। तीसरा आपके पास सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। वीर शिकारगढ़, कौन सा? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य महेंद्रगढ़ में स्थित है, ये गलत है आपका। वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। तो अब इन चारों के चारों को हम एक्सप्लेन करते हैं, इनका वर्णन करके देखते हैं क्या क्या बातें हैं तीन के अंदर से। तो सबसे पहले क्या आया? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झज्जर जिले में स्थित है और ये एक पक्षी विहार है। कैसा विहार है? ये पक्षी विहार है और ये मानव निर्मित है। ध्यान बातें, मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या? झज्जर जिले में स्थित है, पक्षी विहार है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और ये मानव निर्मित जल क्षेत्र है। कैसा है? ये मानव निर्मित जल क्षेत्र है और इसे 5 जुलाई 1986 को राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तो कब मिला इसको? 1986 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिल गया था और ये 1016 एकड़ में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला है? 1016 हमारे पास 16 एकड़ में ये झील फैली हुई है और इसमें 266 प्रजातियां मिलती हैं पक्षियों की और लगभग 30,000 पक्षी इसके अंदर देखे जा सकते हैं। और 3 जून 2009 को इसे पक्षी विहार के रूप में मान्यता दी गई थी। ऊपर बात हमने पढ़ी थी, पक्षी विहार है, लेकिन कब बनाया गया इसको पक्षी विहार? 2009 में। और भिंडावास झील, ये बात पूछी जाती है आपके HSSC के अंदर। भिंडावास झील हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। कैसी भूमि है ये? आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है ये। और भिंडावास झील को रामसर स्थलों में भी शामिल किया गया है। रामसर स्थलों में भी इसको शामिल किया 2021 में। और भिंडावास झील सुंदर झील है और टापुओं वाली झील भी कहा जाता है। सुंदर झील तथा टापुओं वाली झील कहा जाता है और यहाँ पर पर्यटक रुक सकते हैं, नाइट स्टे में इसकी सुविधा है। और यहाँ पर इला फाउंडेशन पुणे ने इसी के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, भिंडावास झील के वन्य जीव अभ्यारण्य के ऊपर इसने क्या किया है? भिंडावास झील के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई थी, किसके द्वारा? इला फाउंडेशन पुणे के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। और ये जवाहरलाल नेहरू नहर के अतिरिक्त पानी को भंडार इकट्ठा रखता है और 16,000 एकड़ जलाकृति भूमि है ये। कैसी जलाकृति भूमि है? कितने एकड़ की? 16,000 एकड़ जलाकृति भूमि है झज्जर जिले में। इसके बाद आता है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है वो 211.35 हेक्टेयर है और ये नाहर गांव के अंतर्गत आता है। अभ्यारण्य कहाँ आता है? नाहर बोलिए, नाहर गांव के अंदर आता है। और इसको हरियाणा सरकार तथा हरियाणा वन्य विभाग ने 30 जनवरी 1987 को, कब? 30 जनवरी 1987 को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया था इसको।
इसमें मुख्यतः क्या क्या मिलता है, काला हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा, लोमड़ी, सियार, काला और भूरा तीतर वगैरह इसमें मिलते हैं। और इस वन्यजीव अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है 2009 के अंदर। पूर्व में यह दुजाना के नवाब का चरागाह था। ये ऑप्शन पूछा जा सकता है, किस झील किस आपके पास है अभयारण्य को पहले नवाब दुजाना के नवाब का चरागाह होता था, कौन सा होता था आपके पास में, नाहर वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद में जो हमारे पास है अभयारण्य आ रहा है वो है छिलछला वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा, छिलछला वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना कब हुई, 28 नवंबर 1986 को। कहाँ पर स्थित है ये, कुरुक्षेत्र में स्थित है, सौंठीखला गाँव के अंदर। इसका क्षेत्रफल 28.92 हेक्टेयर है, लगभग 72 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। इसमें बतख, बगुले, स्टार्स वगैरह पानी के पक्षी मिलते हैं। लेकिन ये जो अभी यहाँ पे बात है, सब क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य आपका कौन सा है, छिलछला वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पर्यावरण की दृष्टि से इसको संवेदनशील घोषित किया गया है। और यहाँ पर देखो सौंठीकला गाँव में कुरुक्षेत्र में हमारे पास क्लोनल सफ़ेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई है। तो क्लोनल सफ़ेदा संवर्धन केंद्र कहाँ स्थित है, सौंठीकला गाँव कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसके बाद आपके पास आता है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपके पास कब स्थापना हुई इसकी, 29 मई 1987 को पंचकूला में की गई। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 767.30 हेक्टेयर है। इसमें चीतल, एशियाई हाथी, जंगली सुअर, जंगली मुर्गा पाए जाते हैं। और इसे पर्यावरण के संवेदनशील क्षेत्र में भी घोषित किया गया है। और ये क्षेत्रफल में घोषित किया गया मतलब जिसके तहत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, तो 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी किसी तरीके का कोई विकास नहीं किया जा सकता। इसके चारों तरफ 5 किलोमीटर का जो एरिया उसमें कोई भी आपके पास बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाई जा सकती। और यह अभयारण्य वनस्पतियों और जंतुओं की विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आपके 2 क्वेश्चंस आज के हैं, बाकी कल आपके पास और अलग से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।